Today I have to start worksheet 2 of chapter polynomial. So question number 1 is divide the following monomials by given monomials. Divide the following monomials by given monomials. We have to divide 6x cube by 3x square. देखिए कैसे डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करना है, दैट मीन्स 6x क्यूब बाई, इस तरह से लिखेंगे अपॉन में 3x स्क्वायर. देखिए अब इसको डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे. देखिए 3 से 6 को किए, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 2. अब ये देखिए x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, दैट कम्स आउट x टू द पावर a माइनस b. फॉर्मूला लगाया, x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, that comes out x to the power a minus b, or you can write it 2x की पावर 3 minus 2 1. तो 1 नहीं लिख सकते, नहीं लिखते हैं तो 2x हैं तो लिखे हुए. या इसी को देखिए दूसरे तरीके से सोचें तो 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर. फैक्टराइज कर लीजिए. देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एक्स क्यूब को इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स. तो देखिए 3 और 3 कैंसिल हुआ, x और एक x कैंसिल हुआ, फिर ये x कैंसिल हुआ, तो देखिए क्या बचा 2x. तो 2x इज योर आंसर. तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है. या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये x लिख सकते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 of question 1, minus 35x की पावर 4 बाई माइनस 7x क्यूब. तो उसी तरह से देखिए माइनस 35x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई माइनस 7x क्यूब. देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, ये 5 आ गया, और x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 है, तो x की पावर 4 माइनस 3 दैट इज x. तो आप x लिख सकते हैं, या सीधे जो है x क्यूब को x की पावर 4 को कट करेंगे तो 4 कट कर दिए, x बचा, ठीक है. तो 5x, चाहे तो ऐसे दिखा दें या ऐसे दिखा दें या डायरेक्ट कर लें. नाउ लेट अस सी थर्ड नंबर, माइनस 5z स्क्वायर बाई रूट 5z. तो देखिए कैसे करेंगे, माइनस 5z स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 5z. अब यहाँ पे देखिए नंबर में माइनस 5z स्क्वायर यहाँ पे है और नीचे में है रूट 5z. तो 5 और रूट 5 को कैंसिल करना अगर हो तो हम जानते हैं, देखिए आपको बताया गया है, स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं. 5 इंटू 5 को हम लिखते थे 5, तो 5 इंटू 5 को 5 लिखते हैं. इसका मतलब 5 की प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स रूट 5 इंटू रूट 5 कैन बी रिटेन इन द प्लेस ऑफ 5. तो 5 की प्लेस पे हम रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे लिख दिए माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू जेड स्क्वायर मीन्स जेड इंटू जेड डिवाइडेड बाई रूट 5 इंटू जेड. तो रूट 5 कैंसिल हुआ, एक जेड कैंसिल हुआ, तो देखिए क्या बचा, माइनस रूट 5 और जेड, माइनस रूट 5 जेड. इट इज योर आंसर. नाउ 4 नंबर इज 16p to the power 4 divided by minus 6p square. तो 16p to the power 4 divided by minus 6p square, तो that is equal to 16 और 6 को कैंसिल किए तो 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16. अब नहीं कैंसिल होगा तो ये हो गया माइनस 8 बाई 3 p की पावर 4 और p स्क्वायर है नीचे में डिवाइडेड बाई, तो 4 माइनस 2 दैट इज p स्क्वायर. तो माइनस 8 बाई 3 p स्क्वायर इज योर आंसर. नाउ फिफ्थ नंबर इज 4 रूट 2 y क्यूब डिवाइडेड बाई 3 रूट 2 y स्क्वायर. दैट मीन्स 4 रूट 2 y क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाई जो है 3 रूट 2 y स्क्वायर. तो रूट टू कैंसिल हुआ. अब ये आया 4/3 वाई स्क्वायर और वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर है तो
-2 हो जाएगा, y की पावर 3 -2 दैट इज y की पावर 1 दैट इज y, यू कैन राइट इट y। y स्क्वायर को इसको कैंसिल किए तो ये y बचा केवल, तो 4/3 y इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी 6 नंबर। देखिए 3/4p² डिवाइडेड बाई 4/3p²। तो 3/4p² डिवाइडेड बाई 4/3p²। p² कैंसिल आउट, सेम चीज़ें हैं। तो 3/4 डिवाइडेड बाई 4/3। तो अब देखिए 3/4 इसको जो है ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3/4 दैट कम्स आउट 9/16। 9/16 is your answer. Now let us see question number 2. Divide the following polynomial by a monomial. Question number 1 to 1. 6x to the power 4 minus 24x cube plus 15x square plus 9 divided by minus 3x square. तो देखिए क्या करना है, 6x to the power 4 minus 24x cube plus 15x square plus 9 डिवाइडेड बाई -3x स्क्वायर। तो अब कैसे करेंगे देखिए, अब इसको हम चाहें तो अलग अलग कर दें, सेपरेट कर दें। 6x to the power 4 बाई -3x स्क्वायर -24x क्यूब बाई -3x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर बाई -3x स्क्वायर प्लस 9 बाई -3x स्क्वायर। हम -3x स्क्वायर को सबके नीचे ले गए, अलग अलग सेपरेट कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि 1/2 प्लस 3/2। तो यहाँ पे हम ऐसे भी एलसीएम लेकर लिखते हैं 2 1 + 3, मतलब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। 1 + 3/2 को 1/2 + 3/2। तो उसी तरह यहाँ पे सबके साथ डिवीजन को ले आए। अब समझ लीजिए 1 2 3 4 अलग अलग क्वेश्चन हो गए जो क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए हैं। अब उसी तरह से बना दें। यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, तो ये 2 बचा, माइनस है तो माइनस ऊपर लिख लें, -2 x की पावर 4 है और ये 2 है x की पावर 2, तो 4 - 2 x स्क्वायर बच जाएगा x की पावर 2। तो ये आंसर हो गया -2 x की पावर 2। फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 3 8 जा 24, तो 8 आ गया। और यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो x हो गया आंसर। और यहाँ पे देखिए 3 5 जा 15 और एक प्लस माइनस माइनस साइन, तो -5 x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो -5 केवल आ गया। और यहाँ से 3 3 जा 9 और प्लस माइनस माइनस 3 अब ऊपर में x नहीं है तो केवल नीचे है, तो 3/x स्क्वायर। इट इज योर आंसर, -2x स्क्वायर प्लस 8x -5 -3/x स्क्वायर। इट इज योर आंसर। नाउ सेकेंड नंबर इज -12x प्लस 22x स्क्वायर -16x क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x। उसी तरह से लिखेंगे -12x प्लस 22x स्क्वायर -16x क्यूब प्लस 4 होल बाई 2x। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, -12x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 22x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x -16x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x। सबको साथ अलग अलग किए। अब देखिए 2 से 2 6 जा 12, x कैंसिल हो गया, तो ये आया केवल -6। फिर 2 से इसको कैंसिल किए तो 11 प्लस 11 और x की पावर 2 -1, तो केवल बचेगा x। ये 2 8 जा, देखिए तो -8 और x की पावर 3 है और डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1, तो 3 - 1 2, तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 2 जा 4, तो प्लस 2/x, नीचे में x बच गया तो 2/x। तो ये आंसर हो गया -6 प्लस 11x -8x स्क्वायर प्लस 2/x। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज divide 2/3z to the power 4 -1/3z square -1/1/3z। तो उसी तरह से देखिए कैसे करेंगे।
2/3 z की पावर 4 माइनस 1/3 z² माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/3 z, अलग अलग कर दे जैसे करते आए हैं। 2/3 z की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/3 z माइनस 1/3 z² डिवाइडेड बाई 1/3 z माइनस 1/3 z। तो अब देखिए ये चाहे तो इसको हम रेसिप्रोकल कर दें। 2/3 इंटू 3/1 z की पावर 4 माइनस 1। देखिए z की पावर 4 और z की पावर 1 पावर माइनस कर दिए माइनस। इसी तरह से 1/3 इंटू 3/1 z की पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3/1 और z जो है नीचे ही है तो इंटू z ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 1z ऊपर नीचे है, साथ में ऊपर में कुछ नहीं है। तो अब ये देखिए क्या हुआ, 3 कैंसिल तो बचा इक्वल टू z⁻³ और यहाँ भी 3 कैंसिल हुआ माइनस 1z⁻1 या माइनस z, फिर माइनस 3 1 जा 3 और बाई z। इट इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। 2√2q⁴ प्लस 4√2q³ प्लस q² डिवाइडेड बाई माइनस 2√2q²। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। 2√2q⁴ बाई माइनस 2√2q² प्लस 4√2q³ डिवाइडेड बाई 2√2q² प्लस q² बाई माइनस 2√2q²। अब देखिए √2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस माइनस माइनस और q⁴ डिवाइडेड बाई q⁴, तो फार्मूला लगा x⁴ माइनस b मीन्स q⁴ माइनस 2, तो दैट कम्स आउट q⁴ माइनस 2 q²। यहाँ पे भी 2 जा 2 कैंसिल हुआ, √2 कैंसिल हुआ, प्लस माइनस माइनस और यहाँ बचा केवल 2 q⁴ माइनस 2। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट लिखते आ रहे हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे वही रह जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस q² कैंसिल हो गया, तो यहाँ केवल 1 बाई ऊपर में 1 बचा और यहाँ नीचे 2√2, तो ये आंसर हो गया। दैट इज इक्वल टू माइनस q² माइनस 2q माइनस 1/2√2। इट इज योर आंसर। माइनस q² माइनस 2q माइनस 1/2√2। Question number 3 is divide the following polynomial by a monomial using long division method. Also write the quotient and remainder. Minus 8x³ plus 6x⁴ minus 4 plus 12x by 2x²। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या है, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल, डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है माइनस 8x³ प्लस 6x⁴ माइनस 4 प्लस 12x, इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में करने में 6x⁴ पहले होगा माइनस 8x³ प्लस 12x माइनस 4। इट इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको डिवाइड करना है 2x² से, ये तो मोनोमियल है तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा। तो 2x² से डिवाइड करने के लिए अब कैसे करेंगे, देखिए पहला टर्म और पहला टर्म लिए, ये पहला टर्म 6x⁴, यहाँ से 2x² लिए, डिवाइड किए तो 6x⁴ डिवाइडेड बाई 2x², 2 3 जा 6 और x² से कैंसिल किए 2 आया, तो 3x² टाइम्स जाएगा, तो 3x² इंटू 2x², तो 6x⁴, ये तो हमेशा वही आएगा। तो अब इसको माइनस किए, साइन चेंज हुआ, तो ये 0 आ गया मीन्स कट गया। अब फिर अगला जो है ये उतारे माइनस 8x³, तो माइनस 8x³ को उसी तरह से देखिए माइनस 8x³ डिवाइडेड बाई 2x², तो 2 4 जा 8 और x² से क्यूब को काटे तो x आया केवल, तो माइनस 4x, तो इसको हम माइनस 4x टाइम्स ले जाएंगे, तो माइनस 4x इंटू 2x² जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा माइनस 8x³। अब साइन चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट है, साइन चेंज हुआ, ये प्लस हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब इसको उतारे देखिए 12x माइनस 4, तो अब जो है ये है 2x² और ये 12x है, तो अगर जो है
ये जो उतारने के बाद ये रिमाइंडर की डिग्री जो है डिवाइजर से छोटी हो जाए तो हम प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। अब हम आगे डिवीजन नहीं कर सकते, लॉन्ग डिवीजन मेथड में यहीं तक रखेंगे। उस तरह से डिवाइड करना है तो पूरा करेंगे जैसे बताया गया था। इसमें केवल आप यहीं तक करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा क्वेसेंट और ये रिमाइंडर। तो क्वेसेंट हो गया आपका 3x² - 4x and remainder is 12x - 4. It is your answer. Now let us see question number 2. 5x⁻10 minus 9x⁻8 minus 9x�5 plus 7x divided by x�5। तो इसके बताए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब सीधे डिवीजन करें। तो 5x⁻10 minus 9x⁸ minus 9x�5 plus 7x डिवाइडेड बाई x�5। तो पहला जो है देखिए 5x�10 को x�5 से रफ में किए तो नंबर तो है नहीं, केवल x�5 ये कैंसिल हुआ तो 5x�5। तो ये ले जाएंगे हम 5x�5 टाइम्स, तो ये पहला जो है वही आ जाएगा 5x�10। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 5x�10। अब साइन चेंज किए, ये माइनस ये पूरा कट गया। फिर अगला उतारे हम तो -9x⁸, ठीक है। और ये पूरा भी चाहे उतार सकते हैं, एक एक करके उतारे, केवल एक ही टर्म है। तो अब वैसे ही -9x⁸ को x�5 से डिवाइड किए तो ये कैंसिल हुआ, केवल x�3 आ गया तो -9x�3। इसको हम ले जाएंगे -9x�3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा -9x�8, क्योंकि इसी को डिवाइड करके ये लाए थे तो मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ें आएंगी। साइन चेंज किए अब सब्ट्रैक्ट करने में, तो अब ये कैंसिल हो गया। अब अगला उतार लिए तो -9x�5। अब इसको डिवाइड किए तो देखिए -9x�5 को x�5 से किए तो 5 x पावर कैंसिल हुआ तो -9 टाइम्स, तो -9 टाइम्स ले गए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा -9x�5। अब सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हुआ, ये प्लस हुआ, अब कट गया ये। तो अब अगला उतारे तो 7x आया। अब ये देखिए इसका डिग्री 1 हो गया और इसका डिग्री 5 हो गया, तो रिमाइंडर की डिग्री जो है डिवाइजर से छोटी हो गई तो प्रोसेस स्टॉप। देयरफॉर इट इज़ योर रिमाइंडर और ये क्वेसेंट हो गया। तो क्वेसेंट इज इक्वल टू 5x�5 minus 9x³ minus 9 and remainder is 7x. It is your answer. 5x�5 minus 9x³ minus 9 ये क्वेसेंट हो गया, रिमाइंडर 7x. Now let us see third number. 5z³ minus 6z² plus 7z डिवाइडेड बाई 2z। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। 5z³ minus 6z² plus 7z डिवाइडेड बाई 2z। तो पहला टर्म लीजिए, देखिए यहाँ से 5z³ को 2z से करेंगे तो 5 और 2 कैंसिल नहीं हुआ, ऐसे ही रखेंगे। ये z³ और z ये कैंसिल होकर z² आ जाएगा तो 5/2z²। तो देखिए 5/2z² टाइम्स ले जाएंगे। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि इसी को डिवाइड करके ये लाए थे, तो ये आ जाएगा 5z³। अब साइन चेंज किए तो ये देखिए माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब फिर से -6z²। तो अब -6z² को 2z से करेंगे तो बाई 2z, तो 2 3 जा और ये z कैंसिल हुआ तो -3z, तो -3z टाइम्स ले गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा -6z²। साइन चेंज किए, ये प्लस हुआ, ये कट गया पूरा। अब अगला आ गया नीचे उतारे तो 7z, तो 7z को 2z से z कैंसिल हुआ 7/2, तो प्लस 7/2 टाइम्स ले गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 7z। साइन चेंज किए माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब ये प्रोसेस स्टॉप, अब ऐसे भी 0 आ गया। तो क्वेसेंट इज इक्वल टू 5/2z² minus 3z plus 7/2 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। इस तरह से ध्यान देकर बनाएंगे आप।